हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से सीख लिया है। आज हम रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट सीखेंगे और ये सेम चीज़ आपकी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में भी सेम तरीके से ही यूज़ होगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस को ट्रीट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस। जब पार्टनर्स बुक के अंदर दिए हुए पुराने रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, नई फर्म बनने जा रही है। तो पुरानी फर्म के अंदर जो भी पुराने प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और नए फर्म में दोबारा से रिजर्व्स को इकट्ठा करेंगे और फिर उनको यूज़ करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका होगा कि पार्टनर्स जो है रिजर्व एंड सरप्लस को यूज़ ना करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें और उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें अपनी नई फर्म के अंदर। तो हम पहले फर्स्ट केस देखेंगे जिसमें पार्टनर्स जो है रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बांट लेते हैं आपस में। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रॉफिट्स या लॉस गिवन है, रिजर्व्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सरप्लस की बात करते हैं कि सरप्लस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रिजर्व के केस में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम सिर्फ सरप्लस को देख रहे हैं, लॉस को देख रहे हैं। सरप्लस का मतलब है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अगर गिवन है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम डेबिट कर देंगे और ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर लॉस है तो उल्टा हो जाएगा, लॉस को बियर कौन करेगा, पार्टनर बियर करेंगे, और पार्टनर अगर लॉस बियर करेंगे तो उनकी कैपिटल से हम पैसा उनसे लेंगे, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल को हम करेंगे डेबिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई देता है, ये भी एक तरह का लॉस होता है और इसको भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो साथ में आप यहाँ लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये, तो इसको भी आपको क्रेडिट करना है और इसका लॉस जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करना है। तो ये बात हुई सरप्लस की, प्रॉफिट या लॉस की, या अलग से आपको इस तरह से कोई अलग से सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है इसकी। अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। तो स्टूडेंट्स, रिजर्व्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं आपके, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व, और दोनों को ट्रीट करने का तरीका अलग है। 2 तरह के रिजर्व्स हैं आपके। फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व और एक है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज जनरल रिजर्व एंड व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल मतलब जो जनरल पर्पस के लिए, ऑल पर्पस के लिए जिसको हम यूज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, दैट इज जनरल रिजर्व। और स्पेसिफिक होता है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो, जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये दोनों जो रिजर्व है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो वर्क फोर्स जो हमारी काम करती है उसको कंपनसेट करने के लिए हम बनाते हैं कि इन फ्यूचर हमारी वर्कमैन के साथ, हमारी वर्क फोर्स के साथ कोई भी कंटिजेंसी अराइज हो जाती है तो उनका लॉस जो है हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा करते हैं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इन फ्यूचर कम हो जाती है, किसी भी वजह से हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में वेरिएशन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर हमारी कम हो रही है, इट मीन्स हमारा लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करते हैं। तो
जब हम ट्रीटमेंट करते हैं रिजर्व्स का, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो रिजर्व आपको गिवन है बुक के अंदर वो जर्नल है या वो स्पेसिफिक है। अगर वो जर्नल रिजर्व है तो उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। लाइक जो भी जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे कि रिजर्व्स का जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है जब रिजर्व हम बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में, इट मीन्स इसको हम खत्म कर रहे हैं, तो डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व के केस में आपको सिंपल एक जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व के केस में आपको स्टूडेंट्स देखना है कि जो आपके स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं उनसे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी, कोई क्लेम तो क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है। अगर वो क्लेम गिवन है तो वो क्लेम का कंपैरिजन रिजर्व से कितना है, डिफरेंस है, रिजर्व्स ज़्यादा हैं या क्लेम ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम पार्टनर्स की कैपिटल में रिजर्व को ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या कितना कर पाएंगे। तो इसके कौन कौन से केसेस बनते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बुक्स में मिलेगा स्टूडेंट्स, आपकी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट की क्योंकि आपको पता है रिजर्व्स तो जो है वो कहाँ मिलेंगे, आपको लाइबिलिटी साइड में मिलेंगे। तो आपकी बुक की लाइबिलिटी साइड में आपको गिवन होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। आपको लाइबिलिटी जो गिवन होगी वो गिवन होगी एडिशनल, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर वहाँ आपको लाइबिलिटी के बारे में लिखा हुआ दिखाई देगा कि लाइबिलिटी कितनी है या नहीं है। तो फर्स्ट केस हो सकता है जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो रिगार्डिंग लाइबिलिटी और क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये फर्स्ट केस हो सकता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड केस हो सकता है कि क्लेम आपको गिवन है एंड क्लेम इज लेस देन रिजर्व्स, जो भी रिजर्व है उससे कम का क्लेम हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। या हो सकता है कि क्लेम जो है इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके इक्वल ही का क्लेम है। और एक केस हो सकता है क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये चार केस आपको इस वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम के रिगार्डिंग दिख सकते हैं। एक तो जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि कोई क्लेम नहीं है। दूसरा जो क्लेम है वो जो यहाँ आपको दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उससे कम हो या उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। तो हर केस में हम कैसे डील करेंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा, हमें कोई क्लेम ही नहीं दिया, इट मीन्स जो भी हमारा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया हुआ है वो पूरा का पूरा हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें बिटवीन दी पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे 50,000 का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है फॉर एग्जाम्पल, और दो पार्टनर हैं हमारे ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, 3:2 में वो डिवाइड करते हैं अपने प्रॉफिट को। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लेम हमारे पास है 50,000 का और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम ए और बी के अंदर तो ये हो जाएगा 30 एंड 20। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस के ऊपर। यहाँ है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग क्लेम। तो हमें मान लेते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि 30,000 का क्लेम है।
30,000 का क्लेम हमें दिया हुआ है रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिजर्व है 50,000 और क्लेम है हमारा 30,000। तो इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम के अंदर डाल देंगे पैसा। अब हमारे पास 50 माइनस 30 20,000 फिर भी बैलेंस में बच गया है। उस 20,000 को हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमारे पास टोटल क्लेम इज 50,000। अब हम प्रोविजन में डाल रहे हैं 30,000, हमारे पास बच गया 20,000। 20,000 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 एंड 8,000। तो आपने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया पहले कि जो हमें क्लेम दिया हुआ है और जो हमें लायबिलिटी दी हुई है, सॉरी जो हमें रिजर्व दिया हुआ है और जो हमें क्लेम दिया हुआ है, तो जो क्लेम है वो इन कंपैरिजन ऑफ रिजर्व कम है। तो जितना भी क्लेम है वो हम डाल देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैनसेशन क्लेम के अंदर, और उसके अलावा जो रिजर्व बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया जहाँ पे लायबिलिटी भी है और साथ में पैसा बच भी रहा है, तो हम उसको पार्टनर्स को दे रहे हैं। अब थर्ड केस आता है जहाँ पे जो रिजर्व है वो इक्वल है क्लेम के, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा क्लेम जो है डेट इज ऑल्सो 50,000। तो 50,000 ही हमारे पास रिजर्व है, 50,000 ही हमारे पास क्लेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा रिजर्व जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम में चला जाएगा पूरा 50,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई फॉर जहाँ पे इक्वल अमाउंट है। अब नेक्स्ट है क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि क्लेम का पैसा जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 80,000 हमारा क्लेम है और हमारे पास सिर्फ रिजर्व कितना है 50,000। तो क्या हम पार्टनर को कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि क्लेम भी हमारा जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। और मैंने आपको बताया था अगर क्लेम हमारा शॉर्ट पड़ जाता है तो हम पैसा कहाँ से लेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन से लेंगे। फिर रीवैल्यूएशन का लॉस जो आएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से ना लेके रीवैल्यूएशन से हमें यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो लेना है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व साथ में रीवैल्यूएशन लिख देंगे, क्योंकि हम जो लॉस है बीच का वो कहाँ से कर रहे हैं चार्ज, हम चार्ज कर रहे हैं उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 50,000 हम ले रहे हैं फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड 30,000 हम ले रहे हैं फ्रॉम रीवैल्यूएशन। और जो रीवैल्यूएशन से हमने रीवैल्यूएशन को 30,000 से हमने डेबिट कर दिया, इट मीन्स रीवैल्यूएशन में क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट से का जो भी लॉस है 30,000 उसको बियर करेंगे पार्टनर इन द रेशियो 3:2, 18,000 एंड 12,000। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्टी आई थिंक फेस नहीं होगी। आपको केस के ऊपर ध्यान देना है। अगर क्लेम कम है तो क्लेम देने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर क्लेम इक्वल है तो सारा पैसा प्रोविजन फॉर वर्कमैनसेशन क्लेम में चला जाएगा। और अगर क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है तो हम क्या करेंगे, हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को यूज़ करेंगे। जो भी बीच का लॉस बच गया, जो भी हमारा शॉर्टफॉल हो गया क्लेम में, क्लेम के पैसे में, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो 50,000 हमारे पास क्लेम था, अब हमारा टोटल क्लेम जो है वो
80,000 था और रिजर्व का पैसा जो है 50,000 था, तो हमें क्लेम तो पूरा करना पड़ेगा चाहे हम कहीं से भी करें। तो हम 50,000 रिजर्व से लेंगे, जो बैलेंस बच जाएगा 30,000 वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे और उसको डाल देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैनशिप क्लेम के अंदर। और जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, इट मीन्स 30,000 का फर्म के अंदर लॉस हो गया है और इस लॉस को बियर कौन करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स को ही बियर करना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, ताकि हमारा जो रीवैल्यूएशन है यहाँ से वो इक्वल हो जाए, उसके अंदर कोई बैलेंस ना बचे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बचता है वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को देखते हैं कि उसको कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपको गिवन होगा आपकी बुक में बैलेंस शीट के अंदर इन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपको गिवन होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एसेट साइड में आपको गिवन होगी आपकी इन्वेस्टमेंट, जितने की भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपको गिवन होगी इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसमें आपको मार्केट वैल्यू गिवन होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो ये वैल्यू आपको गिवन है बुक के अंदर, एसेट साइड के अंदर, ये बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन्हीं को कंपेयर करना है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, ज़्यादा है या इक्वल है। अगर इक्वल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से ज़्यादा है तो भी कम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम है तो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, क्योंकि फिर हमें अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज़ करना पड़ता है टू बियर द लॉस फ्रॉम द बियर द लॉस ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है उसकी वजह से जो हमें लॉस हो रहा है उसको बियर करने के लिए हमें फिर इस रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमारे जो केस बनेंगे डेट, इसमें फर्स्ट केस है अपना व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज सेम। फर्स्ट केस हमारा होगा जिसमें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारी बुक वैल्यू जो है फर्म की डेट इज 10 लाख, हमारे पास रिजर्व्स जो है अवेलेबल है इट इज 60,000 फॉर एग्जांपल। एंड फर्स्ट केस जो है उसमें हमारी मार्केट वैल्यू भी सेम है। हमारे जो पार्टनर हैं A, B, C शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तो आपको फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपका कि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो गिवन है बुक के अंदर दैट इज 60,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 10,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें वैल्यू जो है वो सेम है। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख की ही हमारी मार्केट वैल्यू है। तो हमारा जो रिजर्व है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ तो कोई शॉर्टफॉल ही नहीं हुआ, कोई डिफरेंस ही नहीं आया है, तो हमें रिजर्व को यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को डिवाइड कर देंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account and to C's capital account। तो हमारा जो रिजर्व है डेट इज 60,000, हमारे पास 60,000 का रिजर्व है और उसको हम 3 to 1 में डिवाइड कर देंगे। 3 to 5 and 1 6 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ पे हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो रिजर्व को हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो 60,000 का जो रिजर्व है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट केस है व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज सेम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस।
नेक्स्ट केस इज when market value is less than book value, जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर भी आपके बहुत सारे केस बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे कि जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस है वो डिफरेंस इस रिजर्व से कम है, इससे ज़्यादा है या इसके इक्वल है। आपको यहाँ भी ये तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि व्हेन जो भी फॉल हो रहा है, फॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज लेस देन रिजर्व। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो मार्केट वैल्यू कम हो रही है लेकिन वो इतनी कम नहीं हो रही जितना रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम हो गई है 9,70,000। 9,70,000 हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन है ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंस कितना हो गया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का? बुक वैल्यू इज 10 लाख एंड मार्केट वैल्यू इज 9,70,000। तो 30,000 का शॉर्टफॉल हो गया है। तो हमारे पास रिजर्व तो अवेलेबल है 60,000, तो कोई बात नहीं अगर 30,000 मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो गई है इन्वेस्टमेंट की, तो हम उसको कहाँ से कवर कर लेंगे? अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसमें से हमें 30,000 हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब 60,000 का रिजर्व है जिसमें से 30,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन बैलेंस कितना बच जाएगा? 30,000 बच जाएगा। उस 30,000 का हम क्या करेंगे? उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर्स हमारे हैं ABC। A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट एंड C इज कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास रिजर्व में पैसा है 60,000 जिसमें से इन्वेस्टमेंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं 30,000। तो बैलेंस बच गया 30,000, उसको 3:1 में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो ये हमारा हो गया 60 और 60। तो इन्वेस्टमेंट का जितना भी पैसा था उसमें से जितना शॉर्टफॉल हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए उसको हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया और जो बाकी पैसा बच गया उसको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये फर्स्ट केस था जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितनी कम है। जितनी कम है उतना हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देंगे। अब नेक्स्ट केस आता है कि जो मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो जो शॉर्टफॉल हो रहे हैं वो इक्वल टू रिजर्व है आपका। इज इक्वल टू रिजर्व। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हो रही है वो रिजर्व के इक्वल ही कम हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 9,40,000। तो आप डिफरेंस देखेंगे 9,40,000 को माइनस करेंगे उसकी बुक वैल्यू में से, तो आपके पास जो शॉर्टफॉल आएगा इन्वेस्टमेंट का वो आएगा 60,000 का। अब हमारी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की 9,40,000 हो गई, तो जो शॉर्टफॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट का वो हुआ है 60,000 और हमारे पास रिजर्व्स भी अवेलेबल हैं 60,000। इसका मतलब अब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा पैसा जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है वो हम डाल देंगे इन्वेस्टमेंट में। तो जितना
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर अवेलेबल है और उतने से ही हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो पूरा पैसा चला जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। अब एक केस और आएगा इसके अंदर कि मार्केट वैल्यू इतनी कम हो जाए कि हमारा रिजर्व भी कम पड़ जाए, हमारा रिजर्व भी कम पड़ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन में भी यूज़ किया था और हमारे इसमें भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी वही यूज़ होगा। अब हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो मान लेते हैं हम हो गई है 8,80,000 फॉर एग्जाम्पल 8,80,000 हो गई है हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। तो डिफरेंस कितना हो गया है स्टूडेंट्स, 1,20,000, लेकिन हमारे पास तो रिजर्व में सिर्फ 60,000 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 60,000 तो हम रिजर्व से लेंगे, 60,000 हमने ले लिए रिजर्व से, फिर भी बैलेंस बच गया कितना, 60,000। तो इस 60,000 को हम कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर से चार्ज करेंगे। तो जो आपकी एंट्री हो जाएगी वो होगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट और साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे वैल्यू जो है वो मोर देन रिजर्व है, कि जो भी फॉल हुआ है वो रिजर्व से ज़्यादा है। तो हमने जितना पैसा रिजर्व में था वो रिजर्व से ले लिया और बैलेंस जो बच गया वो ले लिया हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से टू, और इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे हम जितना शॉर्टफॉल हुआ है 1,20,000 का, 1,20,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी। तो 60,000 हमारे पास रिजर्व था, बैलेंस हमने रीवैल्यूएशन से ले लिया। अब जब भी हम रीवैल्यूएशन यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। तो साथ में इसकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का लॉस जो है वो हम यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना लॉस हुआ रीवैल्यूएशन से, हमें यहाँ पे 60,000 का लॉस हुआ है। तो 60,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो 3:1, या रहेगा 30, 20 एंड 10,000। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो फॉल हुआ है, मतलब जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि वो रिजर्व से भी कहीं ज़्यादा हमारा पड़ रहा है। तो रिजर्व का पैसा जितना है वो रिजर्व में से यूज़ करेंगे, अगर कोई वैल्यू उसके अलावा हमें चाहिए तो रीवैल्यूएशन से यूज़ करेंगे। और रीवैल्यूएशन में यहाँ पे लॉस हो गया है तो इस लॉस को हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स क्लियर करेंगे लॉस को। तो ये हो गया आपका, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कम हो गई। अब इसके अंदर एक केस और है स्टूडेंट्स कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो मोर देन बुक वैल्यू हो जाए, कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी उसकी बुक वैल्यू से। तो हम मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो हो जाएगी 10,30,000 और हमारी बुक वैल्यू है 10 लाख, और यहाँ पे हो गया 10,30,000। तो हमारे पास 30,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। अब हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज होगी तो हमें रिजर्व की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिजर्व की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन्वेस्टमेंट का लॉस बियर करने के लिए। तो रिजर्व्स को क्या करेंगे हम, एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी, तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 60,000 को हम जब डिवाइड कर लेंगे 3:1 में तो ये हो जाएगा 30,000
20,000 एंड 10,000। तो डिवाइड हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई, और अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती या घटती है तो दोनों ही केस में इसे हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ गई है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जब लॉस हो रहा था तो रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कर रहे थे, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही है और एसेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी वैल्यू से बड़ी है उतना ही हम रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। डिफरेंस हमारा आया था 30,000 का, तो 30,000 ही हम हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और अब रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया। जब लॉस था तो पार्टनर बियर कर रहे थे, प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स को मिलेगा। तो रीवैल्यूएशन को कर देंगे यहाँ पे डेबिट, और पार्टनर्स को कर देंगे क्रेडिट टू ए बी एंड सी। तो 30,000 को हम डिवाइड कर देंगे इन द रेशो 3:1। ये हो जाएगा 15, 10 एंड 5,000। तो जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो रही है तो उस केस में आपकी 3 एंट्री होंगी। पहला तो रिजर्व को हमें जरूरत नहीं है यूज़ करने की, तो रिजर्व एज यूजुअल ट्रांसफर हो जाएगा इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेकंड, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स हमारा रीवैल्यूएशन जो है वो उसमें भी क्रेडिट वैल्यू जा रही है, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है, और साथ में रीवैल्यूएशन भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाती है। तो 30,000 से रीवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो गया, इट मीन्स यहाँ पे एक प्रॉफिट राइज हो गया। और जब लॉस था तो पार्टनर बेयर कर रहे थे, तो प्रॉफिट भी हम पार्टनर्स को देंगे। तो इस 30,000 के प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर हम जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे ये हमने यहाँ सीख लिया है। अब हम अपना इसका नेक्स्ट केस करेंगे जिसमें पार्टनर्स जो है वो जर्नल रिजर्व या सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा कि जर्नल रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है और स्पेसिफिक रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।